फिर जब भक्ति मार्ग पर चल पड़ते हैं, घना सामान धर के सिर पर नहीं चला जाता है, ये परंपराएं हटानी पड़ेंगी। और जैसे भगवान रखे न्यो रहना पड़ेगा। जैसे कर का जहर का रंग हो रही हो, कहो कौन चीज खावे राम रंग हो रही हो। अब रंग का बंका झोपड़ी में रहते थे, वृद्ध हो गए थे, और क्या करते थे, जंगल से लकड़ी तोड़कर लाते थे, उसको बेचकर अपना खाने जोगा रखकर बाकी गुरुदेव के चरणों में भंडारे में लगा देते थे। एक दिन नामदेव जी गुरुदेव यानी कबीर परमात्मा गुरु रूप में आए हुए थे। उनसे कहने लगे, गुरुदेव आपके दो तीन भक्त हैं, कितने निर्धन हैं, इनको कुछ धन दे दो, इनका टाइम भी पास हो जा, भक्ति भी गणी कर ले। अब परमात्मा ने सोचा कि नामदेव तो बालक है, कति श्रद्धा बतेरी है, पर इसमें विवेक बना नहीं। अरे भक्ति करें और ये कौन से बर्तन बनाओ हैं। वहाँ से लकड़ी तोड़ी, वहाँ तक लकड़ी तोड़ने जाते हैं तो मंत्र करते जाते हैं, लकड़ी तोड़ के सिर पर धरी मंत्र करते आते हैं। भक्ति मत बाधा है नहीं। और लेकिन नामदेव जी की उस समय समाज की सोच घड़ी थी, उस बच्चे को भी सेट करना था अपने को। तो परमात्मा ने कहा, भाई ठीक है, चल धन दे देता हूँ, पर मैंने कोशिश बहुत करी है भाई, ये रखते नहीं धन ने, मैं देता हूँ, ये सारा ही दान कर देते। नो बोला जी ना दान दो, पैसे दो, बोला ये लेते नहीं और ना मांगते कभी मेरे तय। पर रामदेव ने कहा, जी आप तो बिन मांगे भी दे देते हो। अक भाई दे तो दूंगा, पर ये लेते नहीं मेरे से। अब नामदेव जी के गला उतरा नहीं, भाई इतने दुखी हो रहे, क्यों ना लेंगे पैसा, तो ले ही लेंगे ये। कबीर साहब बोले, परमात्मा बोले गुरुदेव रूप में कि अच्छा भाई आज इनको वो पैसे देते हैं। गहने ले लिए, गहने आभूषण सोने के चांदी के अच्छे 2-3 किलो एक थैले में लेके नामदेव और गुरुदेव दोनों उस रास्ते में खड़े हो गए, झाड़ के आड़ में ओट में, जिससे वो दोनों रंका और बंका लकड़ी तोड़कर लाते थे। अब रंका तो आगे चल रहा था, बंका थोड़ी पीछे रह गई थी। थोड़ी फैसला था अपने सफर में थोड़ा बहुत, यानी 100-200 फुट का। तो उससे परमात्मा ने क्या किया कि जिस रास्ते से वो आ रही थी वहां पर वो आभूषण डाल दिए, और उस झाड़ के पीछे जाकर दोनों छुप गए। अब आगे आ रहा था रंका, उसने देखा गहने पड़े हैं, और औरत जो है गहनों को देखकर लालच में आ जाती है, कहीं बंका अपने कर्म ना बिगाड़ ले। उसने पैर के साथ उस पर मिट्टी डालनी शुरू कर दी। सिर पर लकड़ी थी, पैर से रेता डालना शुरू कर दिया। अब बंका ने देखा मेरे पति रुक कैसे गए, कोई पैर में क्या हो गया इनको। उन्हें ध्यान से देखा, ये तो आभूषणों पर मिट्टी डाल रहा है। वह भी समझ गई इस बात ने। वो कहने लगे कि चलो चलो आगे, क्यों मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो, आगे चलो। अब दोनों छोड़कर आगे चले गए अपना। तो परमात्मा बोले, नामदेव देख लिया तने, ना लेते मैं क्या करूं भाई। अपने आत्माओं एक दिन क्या हुआ, सत्संग चल रहा था, गुरुदेव सत्संग फरमा रहे थे, और रंका और बंका दोनों पति पत्नी सत्संग में विद्यमान थे। चर्चा चल रही थी। अकेली लड़की घर पे थी, झोंपड़ी में बाहर बैठी थी चारपाई पे वृक्ष के नीचे। झोंपड़ी में आग लग गई, सारे कपड़े वपड़े वो सारे जल जला गए। लड़की भागी आई, अब पिताजी माताजी क्या हो गया, आग लगी झोंपड़ी में, सारा कुछ स्वाह हो गया। बेटा और के बच गया, एक चारपाई बच गई, बाहर रखी थी, मैं बैठी थी। न बोले उस चारपाई ने भी उसमें डाला बेटा, है वह भी जल जा, खत्म हो। भक्ति में बाधा तो ना बनेगी, आग लगी तो बाधा हुआ, उसकी और चिंता होगी। अच्छा बैठ जा, बैठाएंगे भक्ति सुनाएंगे अपने ठाठ से। तो कहने का भाव पुण्यात्माओं, जब इतनी दृढ़ता आवेगी तो भगवान दूर नहीं है। बहुत से प्रमाण उस मालिक ने स्वयं बना दिखाए हैं। अब क्या बताते हैं, जो प्रसंग इस आज के सत्संग में बहुत से प्रश्न हल होंगे आपके। जैसे
एक तो ये है कि हम किसी संत की पूर्व की करामातों से प्रभावित होते हैं, उनकी यादगारें बना रही वहाँ पूजने जाते हैं। तो वो थे पहले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी, आगे चार्जर मिला नहीं, पिछली बैटरी जब तक चली वो खूब अच्छे दिखे, और फिर मर के अगले जन्म में अन्य योनियां प्राप्त की, वहाँ उनकी पूजा हो रही है। ये काल का जाल है। पिछले ही तप से होते हैं पूर्ण हंस मुराद, ये पिछले तप से ऐसी लीलाएं हो जाती हैं, लोग उनके पीछे लग जाते हैं। काल यही चाहता है कि ये भी अपना भ्रमित हो जाए और नष्ट हो जाए। जो उन संतों से लीलाएं हुई और तुम 3-4 पीढ़ी से उनकी पूजा कर रहे हो, तुम्हारे से कोई हुई? क्यों नहीं हुई? तुम्हारे पास वो बैटरी चार्ज है, उनके पास बैटरी चार्ज थी, और चार्जर उसके पास उनके पास भी नहीं था, आगे उनके पास चौड़ चपट कुछ नहीं। तो कहते हैं नामदेव जी पहले ओम नाम की भक्ति करते थे, और ये लीलाएं जो कुछ भी हुई, विठल ने मंदिर का फिरना, विठल भगवान ने दूध, मूर्ति ने दूध का पीना, पत्थर ने दूध पिया, ये उसके पिछले जन्म की बैटरी चार्ज थी। इस परमात्मा ने ही लीला करके उसकी इज्जत रखी और वो पूजा के पात्र बन गए पूरी जनता में। तो परमात्मा ने उसको समझाया कि अब इस मंत्र से ओम से तेरा कल्याण नहीं होगा, सिद्धियां अवश्य आ जाती हैं, और ये भी तेरे पूर्व जन्म की है, अब वाली तो तुझे आगे मिलेंगी जो तू कर रहा है। और हम जो बताएंगे साधना, वो मंत्र ऐसा ट्रीटमेंट है, अनावश्यक वस्तु आपके कर्मों को काट के और सीमित बना कर रखेगा, आपको भक्त बना के रखेगा, उससे मुक्त होगा। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुड़ ना होई। नामदेव जी छिपी जाति में जन्मे थे, महापुरुष थे, पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे। लेकिन कहते हैं नामा छिपा, वो छिपी जाति में जन्मा नामदेव, जैसे कबीर दुल्हा कहते हैं वैसे। नामा छिपा ओम तारी, ओम के अंदर रंगा हुआ था, उसकी लो ला रहा था, तारी माने उसमें लो लग रही थी। और पीछे सोहम भेद बिचारी, पाछे परमात्मा ने बताया कि इससे बात नहीं बनेगी, एक मंत्र और है, इस दोनों मिलकर फिर ये सतनाम बनेगा। जब ये गजब का काम करेंगे, जब नामदेव जी ने वो सतनाम बना के दिया, भगवान तो देते थे, उस तरह उसका जाप किया, और फिर कहते हैं उससे भी बात नहीं बनती, केवल सतनाम से भी। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुर ना होई। उनको भी फिर सार शब्द मिला, तब उनका जन्म और मरण मिटा। तो आज के सत्संग से आपको बहुत सा निष्कर्ष मिला है कि एक तो हमने भगवान पर विश्वास रखना पड़ेगा, दृढ़ होकर देखो। भगत ने सीमित वस्तुओं की आवश्यकता है, बकवादों की नहीं। और जब हम परमात्मा की शरण में आते हैं तो उसको अपने बच्चे की पूरी जानकारी होती है, इसको क्या आवश्यकता। जैसे आप रोगी हो जन्म और मरण के रोग के, और ये बरवाला हॉस्पिटल उस रोग के काटन का, आप इस दास के ट्रीटमेंट में आगे गौड़ कबीर गिवन या ट्रीटमेंट है जो दास आपको देता, जो वही दिया करते थे। तो डॉक्टर के पास ऑपरेशन में जब होता है, ऑपरेशन थिएटर में या ट्रीटमेंट में, डॉक्टर ही बताता है ऐसे करना, ऐसे ना करना। तो और फिर मरीज अपनी चलाता है, तो उसने मरना है, फिर मर। कबीर साहब कहते हैं औखद खावे पत्थर है, और तब होवे उपचार, यानी औखद औषधि ले और पत्थर है, यानी वो ऐसी चीज नहीं खावे, यानी जो मना कर रखे खाने के लिए वो वस्तुएं नहीं खावे, और पत्थर है यानी परहेज रखे, और तब उसका ट्रीटमेंट होगा। और फिर डॉक्टर को क्या पता नहीं इसको किस चीज़ की आवश्यकता है, 1 मिनट में इंजेक्शन लाओगा और सारी रिकवरी कर देगा। तो आपको जब आप इस परमात्मा की शरण में आ गए, तो आप जी ने फिर ये चिंता, ठीक है अपना दुख तो बता सकते हो, मुझे ये तकलीफ है, डॉक्टर को बताना तो पड़ता है, फिर काम उसका है, उसको कैसे ठीक करना है। अब कौन से को पहले करना है। जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया बालक, और उसका टांग टूट गई, और एक जगह से ब्लड घना पर गिर रहा है। अब ब्लड निकलने का दर्द तो है नहीं, और टांग की टूटे हुए का घना दर्द चल रहा है, मर गया, हाय मर गया।
लेकिन वो डॉक्टर उसके उस मर गया पर ध्यान नहीं देगा। वो उसने देखेगा ये खून कहाँ से रिस रहा, पहले उसका ऑपरेशन करेगा, इतना रोलन दे थोड़ी देर। जब उस मर गया की तरफ ध्यान देगा तो उसकी जान सचमुच मर जाएगा। इतना पीड़ा है। तो पुण्यात्माओं, आप यहाँ आए हो, आपको कोई भी भयंकर कष्ट दिखाई दे रहा है और वो अभी तक मालिक ने नहीं निवारण किया है, तो ये सोचना कि आपका कोई और भयंकर कष्ट है जो आपका जान लेने वाला है, उसको टालने के लिए आपका प्रयत्न किया जा रहा है। उसने 2 दिन पीछे कर देंगे। तो आप विश्वास करना इस मालिक पर, अपनी ना चलाना। मैं इतनी बार आ लिया, मैंने इतनी जोत चढ़ा ली, मैंने पाठ भी करवा लिया, लगा रहे, पेट में दर्द हो जा, एक गोली से ना हो तो डॉक्टर ने कहा एक और खा ले भाई, उससे भी ना हो तो कहा एक और खा, इसने इसी से होगा। तो जो आप कर रहे हो दान पुण्य सेवा सिमरन, इसी से राहत होंगे, नहीं हो तो और मंडा रहे। तो इस तरह आपका यू कल्याण होगा। और ये है भक्ति मार्ग। इस पर इस तरह चलोगे तो परमात्मा आपको हथेली पर रखेगा। पुण्यात्मा सत्कर्म लेना। बोलो सतगुरुदेव।